वाटर एप्पल, कलकत्ता के अंदर जिनको जामुन भी बोलते हैं, ये यहाँ का एक दुर्लभ वृक्ष है, वह हमारे को नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक साथ के अंदर हम देखेंगे कितने कितने फल लगे हुए हैं। आश्चर्य होता है, इस छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस तरह के फल हैं, वो हो सकते हैं क्या? पर भाई जयदीप ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल है, वह अब धीरे धीरे इस परिवार को मिलना प्रारंभ हुआ है। 10 एकड़ के अंदर ये जो बगीचा है, इस बगीचे में 2 एकड़ के अंदर केवल फलदार पेड़ हैं, वो ही लगे हुए हैं। तरह तरह के फल जो एक आश्चर्यकारी नज़रों से लोग देखते हैं। इस जंगल के अंदर भी इस तरह का मंगलमय वातावरण है, वह बन सकता है क्या? पर जब एक बार कोई व्यक्ति बगीचे में आ जाता है, तब यहाँ की रौनक को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। किस तरह से मेहनत करने पर आदमी को फल है, वह प्राप्त हो सकता है। इस तरह से ये जो फल हमारे को यहाँ नज़र आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर ये फल लगे हुए हैं, जो एक विस्मयकारी दृश्य है, वह उपस्थित कर रहे हैं। 2 एकड़ के अंदर इतना बड़ा फलों का शानदार बगीचा विकसित करना, ये भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। पर जब कलाकार आता है, तब अपने आप ही इस कला का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। बेर का यह झाड़ किस तरह से लड़ालूम नज़र आ रहा है। इस तरह के पेमली बोर बहुत ही कम नज़र आते हैं, पर यहाँ पर ये राजस्थानी पातड़ी का पेड़ है, ये भी नज़र आता है। इसको खाने के अंदर काम में लिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जिसके घुटनों के दर्द होता है, वो व्यक्ति इन फलों को सुखाकर पाउडर बनाकर सुबह सुबह 1 चम्मच पानी के साथ लेते हैं, तो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, उसके घुटनों का दर्द है, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हर वृक्ष के अंदर कोई न कोई फल है, वह नज़र आता है। यहाँ पर यह दुर्लभतम राम फल, वह भी हमारे को देखने को मिल रहा है। सीताफल तो बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं, पर राम फल है, यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। पर यहाँ पर आज हमारे को राम फल से भी साक्षात्कार करने का अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। पूरा बगीचा हरा भरा है, सब तरह के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। इन पेड़ों को देखकर आश्चर्य होता है, किस तरह से लोग मेहनत करके अपने जीवन को और ज़्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ बनाए रखने में, कामयाबी हासिल करने में, सफलताएं प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। जयदीप और कुलदीप दोनों भाई जिस तरह से मेहनत करके इसको यहाँ पर खड़ा किया है, यह एक तरह से लगता है कोई पूर्व जन्म में किसान रहे होंगे, जिसके कारण इनको पूर्व स्मृतियों के कारण यह बगीचा निर्मित किया है। इसलिए यहाँ पर ये इतना अच्छा बगीचा हमारे को देखने को मिल रहा है। आज घरों के अंदर तरह तरह के मच्छर है, वो भी उत्पन्न हो रहे हैं। उन मच्छरों को भगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कपूर के जो पेड़ होते हैं, उनसे सारे मच्छर है अपने आप भग जाते हैं। ये हमारे सामने रुद्राक्ष का पेड़ है, वह भी हमारे को नज़र आता है। नेपाल की तलहटी के अंदर पैदा होने वाला रुद्राक्ष आज रायपुर के अंदर हमारे को साक्षात्कार करवा रहा है। यहाँ के रुद्राक्ष भी धीरे धीरे मजबूत बनने प्रारंभ हो गए हैं। तो ये पूरा बगीचा यहाँ के किसानों की मेहनत और हमारे जयदीप कुलदीप, इनकी मेहनत आज यहाँ पर स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। स्वास्थ्य विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान का आविष्कार है, यह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। जब कोई यहाँ आ जाता है, फलों को देखकर उसका मन अपने आप ही ललचाना प्रारंभ हो जाता है।
5-10 फल जब तक वो तोड़कर अपने हाथों से नहीं खा लेते हैं तब तक उनको शांति है वह भी प्राप्त नहीं होती है। साथ के अंदर जगह जगह पर बैठकर यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि से भी साधना करने का अवसर है वह प्राप्त हो सकता है। दोनों भाइयों के परिवार में साधना के प्रति भी आकर्षण है, इसलिए यह स्थान और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये परिवार और ज़्यादा अध्यात्म की दृष्टि से, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ता रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। 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 नमो नमः। नमो नमः। 8 अक्टूबर 8 फरवरी 2024 को जयदीप कुलदीप के रायपुर बगीचे में आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ। इस परिवार को ऑर्गेनिक चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ है, इसलिए रायपुर से 10 किलोमीटर दूर पर ये फार्म हाउस इन्होंने बनाया है। इस फार्म हाउस के अंदर सभी तरह के फल फ्रूट यहाँ पर इन्होंने स्वयं उत्पादन किया है। पूरे परिवार को इसी का भोजन करवाते हैं। इनका ये मानना है जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से उगे हुए फल सब्जियों को ग्रहण करता है उनका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहता है, इसलिए ये मेहनत करते हैं। वर्तमान परिवेश में इस तरह की मेहनत करने वाले बहुत ही कम लोग नज़र आते हैं। जो अपना स्वास्थ्य है उसको किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, ये भी एक मनोविज्ञान है, इसको समझने का प्रयास कर रही हैं। आज हमारे को भी इस खेत के अंदर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। सामने तरह तरह के पेड़ पौधे देखकर राजस्थान का दृश्य है वह याद आ जाता है। बचपन काल में जब हम भी कहीं घूमने के लिए जाते थे, कहीं हमारे को मक्का है, बोर है, ये दिख जाते थे तो हमारा बचपन तरोताज़ा हो जाता था। एक बार इस बगीचे की जो यात्रा कर लेता है उसका बचपन है वह अपने आप ही उसको तरोताज़ा होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब रायपुर आना हुआ उस समय इस परिवार से वापस संपर्क स्थापित हुआ और यह परिवार सभी दृष्टियों से समर्पित परिवार के रूप के अंदर आज मेरे सामने है। यह ऑर्गेनिक खेती इनके परिवार को और ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत बनाएगी। अध्यात्म की दृष्टि से भी यह परिवार और ज़्यादा उन्नति पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इनका यह सारा का सारा उद्यम है इनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।